सवाल जवाब जब हम उनसे किए हैं तो उनका एक एक वीडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें अपनी हर गलती का वो इकरार कर रहे हैं। गार्जियन को हम बुला लें। या अल्लाह, आप लोग जितना भी बोल रहे हैं सब सही है। अभी हम गलत हैं, इसलिए कि आप लोग आए हैं यही समझ कर कि चलो उस आदमी को पकड़ो, गलत है। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर है तो आदमी। जाने का आपको कितना मिला? 8,000 रुपये। 8,000। और ऐसे कितना है? वैसे आप कितना 3,000 लेते हैं? 3,500। निकाह ऐसे करवा चुके हैं जो बिल्कुल अनलीगल कहलाएगा। एक ऐसा बंदा नहीं मिला पूरे डोंडा क्षेत्र के अंदर जो ये कहे कि कारी जान मोहम्मद रिजवी साहब एक अच्छे शख्सियत के मालिक हैं। मोहम्मद रिजवी साहब जो हैं वो पैसे के लालच में आकर के कई ऐसे घर हैं जिनकी बेटियों को बहला फुसला करके वो सिर्फ पैसा के लालच में निकाह कर। कुछ सामाजिक संगठन ने शहर काजी कारी जान मोहम्मद रिजवी पर लगाया बड़ा आरोप। एक नहीं अनेक कई निकाह ऐसे करवा चुके हैं जो बिल्कुल अनलीगल कहलाएगा। पूरे डोरंडा क्षेत्र का सामाजिक संगठन ने भ्रमण किया, लोगों से बात की तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये कहे कि कारी जान मोहम्मद साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं। जैसा कि लोगों ने कहा, हिंदपीढ़ी के रहने वाले लड़का लड़की का निकाह उनके गार्जियन के बिना इजाज़त का करा दिए, वो भी कूड़ू में ले जाकर। जैसा कि लोगों ने कहा, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कारी जान मोहम्मद रिजवी पर लगा बड़ा आरोप। जी क्या कुछ मामला है, थाना आए हुए हैं, क्या कुछ मामला लेकर? देखिए, मामला तो ऐसा है कि आप लोग का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है ना कोई भी मामला को सुनते हैं तो सबसे पहले उसे कवर करने के लिए चले आते हैं। और ये मामला समाज से जुड़ा हुआ मामला है और समाज का काम कीजिएगा तो आपके पास कई तरह का मामला आता रहेगा। सुबह 7 बजे हमारे पास एक फ़ोन आया कि आपका हिंदपीढ़ी क्षेत्र का एक मामला है, और सुबह 7 बजे ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं जिसमें हर जात हर बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये पूरी टीम सुबह 7 बजे से इस केस में जो लगी हुई है, अभी तक किसी ने ना कुछ खाया है और ना ही कोई अपना घर गया है। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा करके आप दिखा दीजिए कैसे कैसे समाज के चेहरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये चेहरा डोंडा थाना से भ्रमण करते हुए हिंदपीढ़ी थाना में आकर के रुका है। मामला किसी भी घर का मामला हो, किसी की भी बेटी का मामला हो, हम उसका नाम को उजागर करना नहीं चाहते हैं कि मामला किस घर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मामला संगीन इसलिए तब हो जाता है जब हम एक किसी आलिम दीन को एक ओहदा के ऊपर बैठाते हैं और उस ओहदा का वो गलत फ़ायदा उठाता है, तो यहाँ तकलीफ़ वाली बात हो जाती है। हमारे यहाँ एक कारी जान मोहम्मद रिजवी साहब हैं जिनके बारे में जब हम लोगों को पता चला कि वो अक्सर बेशतर एक नहीं अनेक डोंडा मनी टोला के रहने वाले हैं, वो कई निकाह ऐसे करवा चुके हैं जो बिल्कुल अनलीगल कहलाएगा। जैसे कि पूरे डोंडा क्षेत्र का जब हम लोगों ने भ्रमण किया और लोगों से बात की है कारी जान मोहम्मद रिजवी के बारे में, तो एक ऐसा बंदा नहीं मिला पूरे डोंडा क्षेत्र के अंदर जो ये कहे कि कारी जान मोहम्मद रिजवी साहब एक अच्छे शख्सियत के मालिक हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये मामला को लेकर के, चूंकि डोंडा थाना उनका क्षेत्र पड़ता है, डोंडा थाने में गए। आप लोगों का दुआ रहा कि डोंडा थाना के थाना प्रभारी ने बहुत ही इज्जत के साथ हम लोगों को बैठाया भी। हमारे समाज के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चेहरा, सामाजिक चेहरा लाडले खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और हम लोगों ने जब वहाँ अपनी बात को रखा तो कुल मिलाकर के पूरी बात सामने ये आई कि अक्सर बेशतर कारी जान मोहम्मद रिजवी साहब जो हैं वो पैसे के लालच में आकर के कई ऐसे घर हैं जिनकी बेटियों को बहला फुसला करके वो सिर्फ पैसा के लालच में निकाह करवाते हैं, और कितने माँ बाप ऐसे हैं जिसको वो खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिए। आज का मामला ये है कि कारी जान मोहम्मद साहब ने एक निकाह करवाया है जो निकाह हिंदपीढ़ी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता है, और वो डोंडा से चल करके कुड़ू चले गए हैं। लड़का लड़की के साथ गाड़ी में बैठ करके गए हैं। 8,500 रुपया उन्होंने मुआवजा के रूप में उनसे पैसा वसूलिया भी किया है।
जब उनसे हमने बात किया, उनके ऑफिस में जा करके ये पूरी टीम गए और उनका पूरा वीडियो हमारे पास मौजूद है, जो सवाल और जवाब उनसे हमने किया है, वो एक एक बात का इकरार किए हैं कि हमसे ये गलती सरजद हो गई। जब आपको मालूम है कि ये लड़का ये लड़की आधार कार्ड के मुताबिक हिनपीढ़ी का रहने वाला है, तो आपका ये फर्ज बनता था कि हिनपीढ़ी में उनके माँ बाप से आप कांटेक्ट करते हैं। आपने ये काम ना करते हुए डायरेक्ट आप कुड़ू चले गए हैं और कुड़ू में जा करके वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ निकाह नहीं होने देंगे। आप कारीजान मोहम्मद साहब ने उन लोगों को कहा कि निकाह हम करवा रहे हैं, आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा कई मामला जब डोंडा थाना में हमने बैठा तो वहाँ कई केस उनके ऊपर हो चुका है, यहाँ तक के ऐसे मामलात में वो जेल भी जा चुके हैं, लेकिन उनके कोई भी रद्दोबदल, उनके जो है ना लक्षण में रद्दोबदल नहीं आया है, जिसका खमियाजा आज ये भुगतना पड़ रहा कि कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बच्ची के लिए खून के आंसू रो रहे हैं। एक बच्ची 2 दिन पहले जो है ना घर से गायब हुई, उनका निकाह करवाया, उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है, वो जिंदा है या मर गई, लेकिन उसका निकाहनामा हमने निकलवा लिया है और उस सरकाजी का पूरा डिटेल हमने यहाँ से लेकर के लोहपुर तक का निकलवाया है, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है और मेरे मोबाइल में उस शख्स का जो है ना रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें हर बात का एक्सेप्ट उसने किया है। मैं आपके माध्यम से जनाब हफीजुल अंसारी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और पूरे समाज की तरफ से, ये एक आलिम दीन है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये आलिम दीन हमारे समाज के लिए एक कोड़ है, एक नासूर है, जो बिना माँ बाप की, एक माँ बाप 25 साल अपनी बेटी को, एक माँ जो है ना अपने तन का जो है ना दूध नहीं अपने खून पिलाती है, पाल पोस करके बड़ा हम करते हैं, और निकाह कराने वाले आप कौन होते हैं? ये मैं सवाल करना चाहता हूं उस शख्स के जो ये काम करता चला आ रहा है। और जनाब हफीजुल अंसारी साहब, माननीय मंत्री जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि आपने जो ओहदा उन्हें दिया है सरकाजी का, बराए मेहरबानी अगर समाज का भला चाहते हैं तो उनकी ये रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाए और तुरंत बर्खास्त किया जाए। और मैं प्रशासन से ये आग्रह करूंगा, मुअद्दबाना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पे कार्रवाई करके, सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप तुम लोग बताएंगे। ठीक है, हम बता देंगे। 5 बजे आओ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। जी, तो आप रांची से कुड़ू जाकर के आप निकाह करवाए? जी। तो आप निकाह कर नौयत को देखे थे? अरे लड़का लोग तो ऐसा क्या बतावें हम, इतना दूर से हमको चलिए, यहाँ पर बुला लिया। तो बुला लिया मतलब कि साथ में गए, साथ में आप गए हैं, तो आप बिना नौयत जाने कैसे चले गए? नहीं, नौयत तो वो लड़की को लोग जो है, लड़की अब वो बालिग थी और मजीद थी, उनको नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये लोग इतना दूर ले जाकर के हमको मजबूर कर दिया। नहीं, बालिग थी वो तो ठीक है, क्या शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि बालिग लड़की भी बिना माँ बाप का निकाह कर सकती है? माँ बाप का होना तो शर्त, वैसा शरीयत तो नहीं है। शरीयत तो है, जो हदीस शरीफ का मौकू में किसी शख्स ने आकर के पूछा कि क्या वालिदैन के बगैर निकाह हो सकता है, आपने कहा बातिल है, बातिल है, बातिल है। अच्छा, अच्छा। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जरा। दूसरी चीज़, आपने एड्रेस देखा कि उसमें एड्रेस लड़की का रांची शो कर रहा है, लड़का का रांची शो कर रहा है, तो फिर ये निकाह रांची में नहीं होकर के कुड़ू में क्यों हुआ? ये तो सवाल हमने किया जी, तो उन लोगों को बताया कि हम लोग को यही तय हुआ है, इसलिए आप हम लोगों को यही निकाह करें। तो क्या आप दोनों को गार्जियन से बात करना जरूरी नहीं समझे? दोनों गार्जियन से तो बात करना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है, अभी भी हम दोनों गार्जियन ही से बात करेंगे। जैसे आप अभी अकेले आए हैं, नहीं, आप तो आपने क्या करवा चुके हैं। नहीं सुनिए ना, अभी आप आए हैं, एक तरफ से आए हैं,
जाहिर है लड़की की तरफ से आप आए होंगे। अब हम हैं कोई लड़का तरफ का या लड़की तरफ का तो हम नहीं, हम तो बीच का आदमी हैं। बीच के आदमी नहीं, लेकिन बहुत बड़े शख्सियत के गिनती में आप आते हैं। और एक झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है ना आपको एक रुतबा दिया हुआ है, एक पावर दिया हुआ है, तो हर जगह इस पावर का इस्तेमाल आप यूँ ही नहीं कर सकते। ऐसा है जनाब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बात अगर हम करेंगे, जिम्मेदार आप जानते हैं कि हमको दिया है, जिम्मेदारी दिया है, लेकिन कहीं कहीं पर हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं जो हमको मजबूर करते हैं, किसी को मजबूर करते हैं। क्या हम उनका नाम जानना चाहेंगे कि किसने आपको मजबूर किया है? रकम से मजबूर किया है कि अपने ज़ुबान से मजबूर किया है? नहीं, रकम से क्या मजबूर करेगा। और ये हमारे नॉलेज में आपका पहला केस नहीं, ऐसा कई ऐसा केस है जिस केस को आपने बिना गार्जियन का पढ़वाया है। तो हम इसको क्या माने कि आपका माली हालात ख़राब होने की वजह से आप एक नया तरीका अपनाए हैं कि नहीं हम जो है ना बिना गार्जियन का निकाह कर देंगे? सर गलत है ना। आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। ये रकीबुल हसन का केस में जब से कारी जान मोहम्मद फंसे हैं, उनकी खामोशी बता रही है कि वो अब इस तरीके का केस लेते नहीं हैं। और अक्सर आप केस ले रहे हैं। अभी मेरे सामने जो कॉल आया आपको शेषाग से जो लड़का किया है, कि आपने उससे पूछा कि निकाह किस तरीका का करना है? नहीं, वो तो हम उसको बोले कि मुलाकात करो तो मैं बात करेंगे। तो वो आपका जुबान बता रहा है कि वो आप करवाइएगा। तो ये निकाह आप कैसे करवाए हैं, थोड़ा उसका तशरीह कीजिए हजरत। कल वाली निकाह दबाव में किए हैं कि पैसा के बल में किए हैं? जाहिर सी बात है पैसा का ज़्यादा मिला होगा तब ना आप रांची से चल के कोड़ू चले गए। ऐसा आदमी कैसे जाएगा? ऐसा है ना, इसलिए में आप अभी जो आप बात बता रहे हैं, जो लड़का लोग है जो शामिल है, उन लोगों के सामने होंगे तब ना बात करेंगे। तो उन लोग के सामने तो आप कैसे होइएगा? उन लोगों को बुलाया जाएगा, आप बुलाइए, हम बुलाएंगे, बात करेंगे। नहीं, निकाह तो आप करवाए ना। ठीक है ना, हम बोलते हैं, उन लोग को बुलाते तो हैं। आप मुनासिब नहीं समझते कि अपने लड़की के गार्जियन को हम बुला लें? या अल्लाह, आप लोग जितना भी बोल रहे हैं सब सही है। अभी हम गलत हैं, इसलिए कि आप लोग आए हैं यही समझ कर कि चलो उस आदमी को पकड़ो, गलत है। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई कमज़ोर है तो आलिम है। क्यों? अपना हरकत से आलिम कमजोर नहीं है, कुछ आलिम ऐसे हैं जो कमजोर है।